दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ाया गया मिनी लॉकडाउन, 6 मई तक बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। दोस्तों, झारखंड में आंशिक लॉकडाउन यानी मिनी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। अब झारखंड में आंशिक लॉकडाउन 6 मई सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। अब दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। जी हां, 6 मई को सुबह 6 बजे तक आंशिक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंशिक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बैठक की। इसके साथ ही बाजार पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बैठक में बाजार को 2 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। दोस्तों, कोरोना के कहर के बीच 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। शाम के 4 बजे, जी हां, 28 अप्रैल को शाम के 4 बजे कोविन आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। हालांकि हैवी ट्रैफिक के कारण से वेबसाइट में ऐप में दिक्कत देखने को मिल रही है। वेबसाइट और ऐप में दिक्कत की शिकायत के बाद आरोग्य सेतु ने ट्वीट कर कहा है कि कोविन पोर्टल पर अब ठीक से काम कर रहा है। शाम के 4 बजे मामूली दिक्कत आई थी। 18 साल से अधिक उम्र के लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ऑक्सीजन युक्त 50 बेड वाले हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में रातू रोड चौराहा स्थित नगर निगम के ऑक्सीजन युक्त कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। हॉस्पिटल में 40 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री श्री बन्ना गुप्ता भी सीएम के साथ शामिल रहे। इससे पहले सीएम ने रिम्स में 350 बेड के कोविड केयर और डोरंडा में 100 बेड वाले कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद बताया कि वर्तमान में संक्रमण के हालात को देखते हुए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 6 मई तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया प्लाज्मा ऐप लॉन्च। दोस्तों, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्लाज्मा ऐप डिजाइन कराया है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को प्लाज्मा मिलने में आसानी होगी। कोरोना के मरीज आसानी से ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और प्लाज्मा ले सकते हैं। आपको बता दें कि मौके पर विधायक डॉक्टर अंसारी ने कहा कि युवा रक्तदान से अनेकों की जिंदगी बचाई है, लेकिन मौजूदा हालात में प्लाज्मा देने वाले की जरूरत है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से मारे गए 15 मजदूरों के शव पहुंचे झारखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से झारखंड के 15 मजदूरों की मौत हो गई थी। उनके पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। उत्तराखंड से विशेष विमान से मजदूरों के शव को रांची लाया गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख रांची डीसी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि 7 जनवरी 2021 को ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में BRO के तहत ये मजदूर काम करने गए थे। एयरपोर्ट पर श्रमिकों के शव लेने उनके परिजन पहुंचे थे। सीरम ने कोविशील्ड के दाम घटाए, राज्यों को 400 की जगह 300 में मिलेंगी वैक्सीन। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटा दिए हैं। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 400 रुपये की जगह यह वैक्सीन अब मात्र 300 रुपये में दी जाएगी। पूनावाला ने कहा कि इस फैसले से राज्यों के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे वे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन खरीद सकेंगे और इससे हजारों जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। 21 अप्रैल को ही सीरम ने वैक्सीन के नए रेट फिक्स किए थे। दोस्तों, खबर मौसम की। 29 अप्रैल से 3 मई तक झारखंड में बारिश की संभावना। दोस्तों, आज से 5 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 28 अप्रैल को राज्य का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके बाद झारखंड में बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 29 अप्रैल से 3 मई तक राज्य में बारिश की संभावना है। बारिश कुछ हिस्सों में होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। विभाग की माने तो इस दौरान राज्य के उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में बारिश होगी। राजस्थान के सीएम गहलोत की चिट्ठी के बाद अब एक्शन में
सोरेन सरकार। दिल्ली के बाद अब राजस्थान ने भी झारखंड से ऑक्सीजन मांगी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति का वर्णन करते हुए झारखंड सरकार से मदद मांगी है। इसके बाद झारखंड के सीएम ने राज्य में लिक्विड ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हालांकि राजस्थान के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस कब रवाना होगी यह अभी पता नहीं है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच खबर है, नक्सल अभियान पर लगा ब्रेक। दोस्तों, झारखंड में माओवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर ब्रेक लग गया है। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद माओवाद प्रभाव वाले जिलों में कोई बड़ा अभियान नहीं चल रहा है। सिर्फ स्थानीय स्तर पर पुलिस माओवादियों की गतिविधि की मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार राज्य पुलिस मुख्यालय व स्पेशल ब्रांच में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण भी माओवादियों के खिलाफ अभियान की रणनीति नहीं बन पा रही है। चलती ट्रेन से गिर पड़ी लड़की, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान। दोस्तों, कोडरमा में चलती ट्रेन से एक लड़की रेलवे ट्रैक पर गिर गई। गनीमत रही कि लड़की को केवल हल्की चोट आई। आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना मंगलवार की है, जब ट्रेन नंबर 03545 आसनसोल गया पैसेंजर ट्रेन कोडरमा स्टेशन पहुंचने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही लड़की ट्रेन से गिर गई। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लड़की की मां आरपीएफ पोस्ट के पास आई और रोते हुए बताया कि उसकी बेटी ट्रेन से गिर गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में झारखंड सरकार को मिला सेना का साथ। मिलिट्री हॉस्पिटल में 50 बेड तैयार। दोस्तों, झारखंड में कोरोना के खिलाफ जंग की कमान अब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के साथ ही साथ सेना ने भी संभाल लिया है। नामकुम में स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल को अब कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शुरू कर दिया गया है। यहाँ अब रांची व आसपास के क्षेत्र में संक्रमित मरीजों को लेकर एम्बुलेंस पहुँचने लगे हैं। हालांकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को हॉस्पिटल के परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ कोरोना मरीजों का उपचार शुरू कर दिया गया है। रांची से उड़ान भरने वाली 3 फ्लाइट रद्द। जानिए क्यों लिया गया ये फैसला। दोस्तों, राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रांची से बाहर जाने वाली 3 फ्लाइट स्थगित कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 15 दिनों में हवाई यात्रियों की संख्या में 32% की कमी आई है। इसे देखते हुए रांची से उड़ने वाली 3 फ्लाइट को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि रद्द की गई फ्लाइट में गो एयर की बेंगलुरु रांची दिल्ली और दिल्ली रांची बेंगलुरु की उड़ान है। इसके साथ ही एयर एशिया की एक दिल्ली सेवा और इंडिगो की कोलकाता विमान सेवा शामिल हैं। असम और उत्तर बंगाल में भूकंप के तेज झटके, 6.4 रही तीव्रता। दोस्तों, असम के गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर में भूकंप का बड़ा झटका महसूस किए जाने की खबर है। भूकंप 7:51 पर आया। इस भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 बताई जा रही है। खबरों के अनुसार भूकंप का केंद्र बिंदु असम का सोनितपुर बताया जा रहा है। लोगों ने कहा कि उन्होंने कई मिनट तक झटका महसूस किया। लोग डर से अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। इस भूकंप का असर असम समेत उत्तर बंगाल में महसूस किया गया है। गुवाहाटी में कई जगह बिजली गुल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि भूकंप के लगातार 2 झटके महसूस किए गए हैं। पहला झटका 7:51 और दूसरा थोड़ी देर बाद 2 और झटके महसूस किए गए। इससे असम के कई घरों में दरारें आ गई हैं। वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच केंद्र ने जारी किया डेटा। कहा, राज्यों के पास है 1 करोड़ से ज़्यादा डोज। दोस्तों, वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को डेटा जारी कर दिया है। जारी डेटा के अनुसार राज्यों के पास 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज मौजूद हैं। वहीं 86 लाख डोज और अगले 3 दिनों में वितरित कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आगामी 1 मई को 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 1,47,157 डोज राज्यों के पास मौजूद हैं। देश के इन 150 जिलों में लग सकता है लॉकडाउन। केंद्र ने राज्यों को दिया दिशा निर्देश। दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
राज्यों को निर्देश देते हुए केंद्र ने कहा है कि कोविड प्रबंधन और नियंत्रण के उपाय को सख्ती से अमल में लाएं, नहीं तो मौजूद संसाधन बढ़ते मामलों के बीच नाकाफी साबित होंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि महीने भर को ध्यान में रखकर क्लिनिकल मैनेजमेंट को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ICMR की चेतावनी, कुछ पेन किलर दवाएं कर सकती हैं कोरोना के लक्षणों को गंभीर। दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने कहा है कि हृदय रोगियों के लिए खतरनाक माने जाने वाली आइब्रूफन जैसी कुछ दर्द निवारक दवाएं कोविड-19 के लक्षणों को गंभीर कर सकती हैं और इनसे गुर्दे के खराब होने का जोखिम बढ़ सकता है। इसने सलाह दी है कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं लेने की जगह बीमारी के दौरान ज़रूरत पड़ने पर पैरासीटामोल दवा ली जानी चाहिए। उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को सूचीबद्ध करते हुए ICMR ने कहा कि अभी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि रक्तचाप की समस्या में आराम के लिए दी जाने वाली 2 दवाएं कोविड-19 की गंभीरता की आशंका को बढ़ाती हैं। गोवा में लगाया गया 4 दिन का लॉकडाउन, पर्यटक नहीं निकल पाएंगे होटल के कमरे से। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते कहर के बीच गोवा में लॉकडाउन की घोषणा की सूचना है। सूचना के अनुसार यह लॉकडाउन गुरुवार सुबह से सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। इस लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉल, कैसीनो और सभी मार्केट प्लेस बंद रहेंगे। हालांकि घोषणा के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और सेवाएं बहाल रहेंगी। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी शाम तक जारी हो सकती है। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए। सभी किराना स्टोर और आवश्यक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता ने कोरोना को दी मात। दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता ने कोरोना संक्रमण को पराजित कर दिया है। धोनी की माता देवकी और पिता पान सिंह धोनी को रांची के बरियातू स्थित अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दोनों 70 और 80 वर्ष के हैं। कमजोरी के कारण पान सिंह धोनी को व्हील चेयर पर विदा किया गया, जबकि देवकी सिंह धोनी खुद चलकर अस्पताल से निकली। आपको बता दें कि पान सिंह धोनी और माता देवकी बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। अस्पताल ने बताया था कि उनकी हालत सामान्य थी, उनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक था, संक्रमण फेफड़ों तक नहीं पहुंचा था। WHO ने कहा, कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट 17 देशों में मिला। दोस्तों, कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट, जिसे B1.617 के नाम से या 2 बार रूप परिवर्तित कर चुके प्रकार के तौर पर जाना जाता है, वह कम से कम 17 देशों में पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की जानकारी दी है। जब दुनिया पिछले हफ्ते कोरोना संक्रमण के 57 लाख मामले सामने आए, इन आंकड़ों ने इससे पहले भी की सभी लहरों के चरम को पार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने साप्ताहिक महामारी संबंधी जानकारी में कहा कि SARS-CoV-2 के B1.617 प्रकार या भारतीय प्रकार को भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का कारण माना जा रहा है, जिसे WHO ने रुचि के प्रकार के तौर पर निर्दिष्ट किया है।